बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है, जैसे आपने टाइटल पे देखा होगा कि ग्रीन भूसा, जो ग्रीन तूड़ी, तो वो आपके जहन में ये आ रहा होगा कि ये सब्ज़ तूड़ी कैसे बन गई। तो ये आज मैं एक ऐसी बात आपसे शेयर करूँगा जो कि इंशाल्लाह हमारा जो रवायती सिस्टम है जो उसमें इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। हमारे जानवर जिनकी बका जो सस्ते और मियारी खुराक साल के 365 दिन एक जैसी खुराक। अब पूरी दुनिया में जो साइलेज और हे और टीएमआर जो बनाते हैं, जिसको टीएमआर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ड्राई मैटर कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने बताया है कि सब्ज़ चारा और उसमें हे भी डाल सकते हैं, साइलेज भी डाल सकते हैं और वंडा भी डाल सकते हैं, और उनमें नमी का तनासब जो है उससे आप उसका ड्राई मैटर कैलकुलेट करते हैं। 500 केजी का जो जानवर है, बड़ा जो जानवर आम तौर पे होता है, तो उसको 15 किलो ड्राई मैटर चाहिए। तो ये जो हमारा जो रवायती चारा जात हैं, एक तो ये मुश्किल तरीन काम है आजकल, और दूसरा उसमें जो रोज़ का प्रॉब्लम है और नौकर के अखराजात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। नौकर मिलता ही नहीं, अगर मिले तो वो आज आप देखें 20,000 रुपये भी तनख्वाह दें तो वो आपको 2 लाख रुपए साल का वो ले जाएगा, और अगर 2 नौकर होंगे तो वो 4-5 लाख तो उधर ही निकल जाएगा। आपको जो कोई बचत नहीं होगी। और उसके अलावा जो रवायती तौर पे जो लोग परेशान रहते हैं हर वक्त चारा गाने में, और उसकी जो अब डीज़ल और ट्रैक्टर के अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि वो बहुत महंगा हो चुका है। जब आप चारा लगाते हैं तो 5 महीने 4 महीने इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बदले में आपके पास कोई और चीज़ नहीं होती। तो ये जो ग्रीन तूड़ी है, ये इससे पहले मैं ज़िक्र करूँगा ब्राउन तूड़ी। ब्राउन तूड़ी के बाद मैं आप इसके बारे में शेयर करूँगा कि ब्राउन तूड़ी आज से जो 16 से पहले बहुत अरसे से इस पे जो तवज्जो नहीं दी गई। ब्राउन तूड़ी में जो सबसे बड़ा अभाम पाया जाता है कि यूरिया ट्रीटेड जो तूड़ी उसको कहते हैं, तो उसके की वजह से मैंने उसका नाम ब्राउन तूड़ी, जैसे ब्राउन ब्रेड होता है उसी मैंने सोचा कि इसको यूरिया को तो हम उतारें ताकि वो ब्राउन तूड़ी से थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होगा। आप जैसे देख रहे हैं कि ये यूरिया का फार्मूला है, इसमें नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से अमोनिया बनती है, NH3 फार्मूला। जिनको केमिस्ट्री का इल्म है, गैस के अमल से वो तूड़ी का नाकाबिले हज़म हिस्सा, टोटल डिजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, तो वो उसका कम है बहुत ज़्यादा, TDN जो न्यूट्रिशन में, तो वो इम्प्रूव हो जाता है। उसकी ऊपर वाली जो छिलका आधा है वो गोबर में निकल, तो जब 1 महीने एयर टाइट रखते हैं तो उससे वो डाइजेस्टिबल होके उसकी CP दुगनी हो जाती है 6। जब तो आज मैं जिस तूड़ी की बात करूँगा उसकी जो CP 12 है, और एक जो यूनिट है CP का वो 3 रुपए का है। अब यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं बताता हूँ कि यूनिट इस तरह कैलकुलेशन होती है कि जो हमारे पास सबसे स्टैंडर्ड प्रोटीन सोर्स है वो सोयाबीन मील है, और सोयाबीन मील जो है वो 120 रुपये किलो है, और 120 रुपये में हमें कितनी प्रोटीन मिलती है? 40% प्रोटीन है। तो एक यूनिट जो हमें आप यूनिट अगर इसको लगाएं तो 3 रुपये का यूनिट है।
तो इस तरह जो ब्राउन तूड़ी है उसको हम जब डबल करते हैं तो वो 9 रुपये किलो पर केजी हमें न्यूट्रिशन देता है। ये ड्राई मैटर का जो कंसेप्ट है ये अब आप के इल्म में होगा कि जो असल ग़िज़ाइयत है वो ड्राई मैटर। आपको जो ग्रीन तूड़ी है वो आपने किस तरह बनानी है, तो ये हमारे ग्रुप मेंबर हैं, वो 2-3 ग्रुप मेंबर ने ये तजर्बा भी किया है और उनको मैंने रिकमेंडेशन भी दी थी। तो उस पे वो तकरीबन एक भक्कर से हैं दरिया खां से, और एक बहावलपुर से हैं, और एक हमारे गुजरात से। तो उन्होंने जो उनके पास रोड ग्रास तो काश्त किया, तो उसके बाद उन्होंने 6 महीने जो मार्च अप्रैल मार्च में वो लगता है रोड ग्रास, गर्मियों का चारा है और उसकी जो फ़ायदा हम उससे नहीं उठा सके। और हर चारे की जो फाइबर में अल्लाह ताला ने NDF ADF जो फाइबर में सेलुलोज और उसकी क्वालिटी ऑफ फाइबर में उसकी ताकत रखी है, क्रूड प्रोटीन। इसलिए जो भी नरम घास है जैसे लूसन है, बरसीम है और रोड ग्रास है, ये इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू खुश्क करके बहुत ज़्यादा है। और रोड ग्रास की 12 से 14 तक CP है, और इसी तरह लूसन बरसीम की 20-22 है, और बरसीम की उससे थोड़ी कम है, 17-16 इस तक है। तो उसको जो CP आपकी है वो हमने वो जो 7 कटाइयाँ देता है रोड ग्रास, तो उसको जब हम हर महीने काट के वो ठेके पे कटवा लें, या आप उसको जो छोटी मशीन है, छोटा अगर आपके पास ज़्यादा वसाइल नहीं है तो वो आप लेबर से कटवा सकते हैं, ख़ुद भी काट सकते हैं। जो ये तो और ट्रैक्टर से भी काटा जा सकता है, रिपर जो मशीन है गंदम काटने वाली उससे भी कट जाता है। वो थोड़ा सा ऊपर रख के काटना चाहिए ताकि इसकी फिर वो जल्दी कट देता है। 2-3 इंच अगर आप छोड़ के काटेंगे तो उसका जल्दी कट आता है, और हर महीने आप एक काट लेंगे तो ये जो है वो 10 टन 250 मन बनता है। 200 मन भी आप लगाएं तो 1000 किलो में से 300 किलो आपको ड्राई मैटर मिलेगा, 30% इसमें। जबकि लूसन में 100 किलो से आप 100 किलो की मैं मिसाल देता हूँ कि 100 किलो में से रोड ग्रास आपको जो 30 किलो मिलेगा, और बरसीम लूसन जो है वो 20 किलो मिलेगी 100 में से। 20% वो 30%, 30% इसका ड्राई मैटर रहता है जब आप इसको 1 महीने बाद काटते हैं। तो ये अच्छा चारा होता है। लेकिन इसके फाइबर में तो जब आप रोड ग्रास की मैं मिसाल देता हूँ कि इस केस में जो ये 3-4 हमारे भाइयों ने लगाया है और एक झांग में भी है, तो उन्होंने फिर उसको जमा किया और जमा करके उसको थ्रेशर से तूड़ी बना ली। अब तूड़ी तो हमारी बहुत मशहूर चीज़ है ना, कि तूड़ी हो, वैसे रोज़ अगर वो हो तो वो मसला तो कोई नहीं, आप वैसे भी डाल सकते हैं, कुतर के डेली भी डाल सकते हैं। लेकिन ये एक रवायती जो फैशन है वो जब बनेगा तो वो फिर इजी हो जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास अब रोड ग्रास की तूड़ी हो और उसका रंग सब्ज़ होगा, जब आप उसको तेज़ धूप से बचा के 1-2 दिन उधर ही पड़ा रहेगा, उसको फिर आप दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं बरामदे में। और मई जून में तो इतनी तेज़ धूप होती है तो वो तो वैसे ही खुश्क हो जाता है। उस वक़्त तो जो पाकिस्तान का जो मौसम है वो 7-8 महीने गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, और उसका फ़ायदा यही है कि आम गोरे तो वो बर्फ़ पड़ती है तो वो साइलेज भी बनाते हैं, और साइलेज का जो ड्राई मैटर वो कम है। और हमारे जानवरों की ज़रूरत जो है वो जो आम दूध देते हैं 10
12-14 किलो, उनके लिए वो साइलेज जितनी कॉस्ट है 15 रुपये किलो, 14-15 रुपये किलो कॉस्ट होगी। अब ख़रीदें तो ख़ुद बनाएं तो 7 रुपये होगी। तो 10 किलो अगर जानवर साइलेज खाता है तो वो 3 किलो ड्राई मैटर है, और 20 किलो आम तौर पे वो खाता है, तो वो उससे वो जो 6 किलो बनता है जो उसका ड्राई मैटर, और 2-3 किलो तूड़ी डाल लेते हैं लोग और उस वनडे के साथ, ताकि उसका ड्राई मैटर जो है आपने 15 किलो करना है। जानवर के वज़न के हिसाब से 500 किलो पे 3 किलो। तो ये जब आप जो थ्रेशर से निकालेंगे, तो जो अगर ज़्यादा आप धूप में खुश्क करेंगे तो उसकी थोड़ी सी क्वालिटी कम होती है। ये नहीं कि वो बिल्कुल ख़राब होता है, लेकिन आप जब इस पे आप स्टोर उसको अंदर करेंगे बरामदे में, या बरामदा नहीं है तो टेम्परेरी सब्ज़ जाली जो नर्सरियों में मिलती है वो आप लगा सकते हैं। तो जब ग्रीन पाउडर की बजाय आप ये खुश्क देंगे, और ये आप देंगे 12 किलो, और अगर जानवर दूध दे रहा है तो 4 किलो आप फीड दे दें, जो 7 नंबर फीड है, उसमें विटामिन मिनरल और सारी चीज़ें हैं। तो उससे आपको कोई जो एक तो फीडिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, और तूड़ी जो है रोड ग्रास की वो ज़्यादा से ज़्यादा आप ख़ुद कैलकुलेट करें तो उसमें इतना एक दफ़ा रोड ग्रास का बीज का ख़र्चा ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद जब आप 4 साल तक उसको हर कट पे नाइट्रोफास देनी है। पहले 1 बोरी DAP दे सकते हैं, और इसके अलावा ये जो जितनी भी हमारी ख़राब ज़मीनें हैं, रेतली ज़मीनें हैं, थल की हैं, और जो जिसमें कलर है, काला कलर है, वो सब में उगता है। क्योंकि ये 3-4 साल में ये रोड ग्रास का जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो हमने वो ट्रायल भी करवाए। 100 ग्राम का भेज के जब उसने टेस्ट किया तो उसके पास वो टेस्ट आ गया कि ये जो है खुशाब में और बहुत सारे ग्रुप मेंबर हैं जो 4 साल से वो एक चीज़ हमारे सामने आई है। और उसके अलावा सितंबर में जब ये इसकी ग्रोथ रुक जाती है, सितंबर में मौसम बदलता है, तो उसमें भी हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, जिसमें जब आखिरी कटाई उसकी करके आप उसको हल चलाए बगैर उसमें छट्टा लगाएं जई मल्टी कट का, ओट का, जो बेस्ट है वो उसका पौधा जो है बिल्कुल गंदम की तरह है, और जिन्होंने टाइम पे लगाया है वो बेहतरीन, उसमें से रोड ग्रास भी रहता है और वो भी होता है, और उसकी प्रोडक्शन भी रोड ग्रास जितनी है। तो वो आपको वो भी 10 टन या 200 मन फी महीना देगा, और इस तरह 12 महीने आप ले सकेंगे। दूसरा जो मॉडल है वो मार्च में आप उसमें सीड कम लगेगा, उसमें जो आपका 4 किलो रोड ग्रास और 4 किलो अल्फाल्फा किंग सीड का जो है वो ऑस्ट्रेलियन लूसन से भी बेहतर है, और वो उसमें जो गंद बला नहीं उगता। दूसरा जो लूसन आम लगाते हैं तो वो बाज़ दफ़ा ज़मीन में बीज होते हैं तो उससे वो ख़राब हो जाता है। तो ये जब आप मिक्स, उसमें ड्राई मैटर थोड़ा सा कम होगा रोड ग्रास की बजाय। तो ये 2 ऑप्शन है, आप इस पे करेंगे तो वो और ज़्यादा ग्रीन आपकी तूड़ी बनेगी, और उसकी न्यूट्रिशन भी 16 होगी। अगरचे वो थोड़ा सा कम बनेगा लेकिन उसकी ग़िज़ाइयत उससे बेहतर होगी। तो ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास, रोड ग्रास लगाएं और उसके बाद आप उसमें ओट लगा के अप्रैल तक वो आपको 3 कटाइयाँ देगा मल्टी कट। दूसरा ऑप्शन है कि आप मार्च में जो रोड ग्रास और अल्फाल्फा लगाएं। इनकी जब आप 6 महीने के बाद खुश्क करें, उसको अलहदा 1 एकड़ लगाएं। आप जो पहले मॉडल है वो साथ साथ ही खिला देते हैं, उसका आपने तूड़ी बनाने के लिए उसका वो अलहदा लगाएं, और वो 6 महीने के बाद जब आप तूड़ी लगा उसको निकालें तो उसकी धड़ भी बना सकते हैं, उसको प्लास्टिक में भी आप डाल के बरामदे में भी रख सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी, वो अपनी तूड़ी जो गंदम की आप बेच दें, उससे वो आपका खाद बीज जितना भी है
और अगर मजबूरी है तो आप वो ब्राउन तूड़ी करके इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें 6 है और इसमें 12 है। और वो 3 रुपए की सीरी, 3 रुपए की आपकी सीपी है यूनिट की, 12 तियां 36 रुपए किलो आपने वो गजाइत ली है उससे। तो आप ये अंदाज़ा करें कि उसकी जो खुद लगाएंगे तो 5 रुपए किलो है। तो आप कितनी सीपी आपने मुफ्त में ले ली, जो 14 सीपी फैटनिंग के लिए चाहिए और 15 सीपी जो हमारे आम जानवर हैं वलैती के लिए तो 16-17 सीपी चाहिए। तो जो हमारे आम जानवर हैं उनको 12 सीपी पे भी अगर आप ये मतवातर ग़ज़ा मिलेगी तो उनकी ग्रोथ, उनको जो प्रॉब्लम हीट में लेट वो बड़े होती हैं हमारी कट्टियाँ कट्टे, तो उसको जब आप थोड़ा आधा वंडा देंगे, आप 50% वंडा देंगे जो हमारी फार्मूलेशन है। और पाकिस्तान में वो वाहिद फार्मूलेशन है जिसमें विटामिन मिनरल और सारी चीज़ें, जिससे उसका पूरी ग्रोथ होगी, लेकिन ख़र्चा कम हो जाएगा। आपका ख़र्चा जब आधा हो जाएगा, जो 12 किलो आप या 15 5 75 रुपये या 100 रुपये लगा लें पर एनिमल, तो आपने सीपी कितनी ले ली। आप देखें जो आपकी सीपी जो है 12 या 36 और 10 किलो में 360 रुपये। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम वनडे के हिसाब से, सोयाबीन के हिसाब से कर रहे हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल। जो ग्रीन जो भूसा है वो भी मैंने नाम रखा है और ब्राउन भी मैंने रखा है। तो ये एक इंशाल्लाह हमारे जो आम जानवर है वो इसमें इनकलाब आएगा, जो रोज़ रोज़ काट के और ये रखने के बजाय 6 महीने का जब आपको वो मिलेगा और उसके बाद 6 महीने आप उसके साथ उसको इस्तेमाल करें। लेकिन ये इसके लिए आपको 1-2 एकड़ अलहदा लगाना पड़ेगा और इसकी कॉस्ट जब मक्की के साइलेज के बराबर होगी। जब आप ड्राई मैटर निकालेंगे तो उससे ये आधी कीमत में बनेगा। और जो साइलेज में सीपी 7 है जबकि इसमें सीपी आपकी 12 है। अगरचे इसमें एनर्जी लेवल वो आप एडजस्ट करेंगे जब वो उसको 3 किलो या दूध के मुताबिक वंडा, अगर वो 5 किलो वंडा चाहिए तो उसके लिए 3 किलो काफ़ी होगा। तो ये एक ब्रेक थ्रू होगा इंशाल्लाह हमारे मुल्क में। और हमारे जो जानवर हैं वो साहिवाल या चोलिस्तानी, उसकी जो पैदावार है वो अभी तक हमें पता ही नहीं। तो वो 20-20 लीटर तक हमारे ग्रुप मेंबरों ने किया है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा, जिन्होंने तैयारी करवाई है और उसके बाद उसकी फीडिंग करवाई है। तो उसको जब आप वलैती सीमन लगाएंगे तो वो गर्लैंडो से भी बेहतर बनेगी। कोई बात नहीं, अगर हमारे से गलती है सरकार, उसको हम बहुत जल्दी कवर अप करेंगे। साइलेज की तो मशीनें नहीं मिली, वरना साइलेज की मशीन आम होती तो इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो कड़ब मकई है, उसको उतार के बनाएं। अब भी मैं जो कई दफ़ा बताया है कि जो भी आप लोग बनाना चाहते हैं कड़ब मकई का या दूसरा मॉडल है, उसमें आप जो 1 एकड़ जो बाद में लगाएंगे तो जिससे वो फ़र्क आ जाएगा। 2 एकड़ का कड़ब और 1 का वो छलियों के साथ, जब वो साइलेज की तरह। तो इस तरह से, लेकिन साइलेज की मशीन जो है वो सबसे बड़ा मसला है और वो हो सकता है 10-15 साल लग जाए। वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो ऐसे ही रहेंगी, वो जब तक कोई बेहतर हालात नहीं होंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि ये ग्रीन तूड़ी पाकिस्तान को एक वाइट रेवोल्यूशन पे लेके आएगी और इंशाल्लाह हमारे जानवर जो आम तौर पे नकारा समझे जाते हैं वही आप देखेंगे। जो हमारी भैंस है या साहिवाल है या चोलिस्तानी है, वो वलैती गायों को भी क्रॉस कर जाएंगे।
जब उनको अच्छा चारा मिलेगा और पूरा साल 365 दिन उनको ये चारा मिलेगा। तो ये जो ग्रीन तूड़ी है ये कोई खुद साख्ता जो स्टोरी नहीं है, ये लोग कर रहे हैं और उसके रिज़ल्ट हमने लिए हैं, वो इंशाल्लाह आपसे शेयर भी करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।